अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए किन किन टूल्स का होना आपके पास इंतहाई ज़रूरी है, जिसके बगैर आप मोबाइल रिपेयरिंग नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से टूल हैं, इस वीडियो में आपको मुकम्मल उनका नाम और उनका काम बताएंगे। तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास ये कुछ टूल पड़े हुए हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो हम वन बाय वन करके आपको इन तमाम टूल का नाम बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके पास जो टूल होना चाहिए वो मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए रिपेयरिंग पैड होना चाहिए। ये आप जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। इसके ऊपर आपका तमाम वर्क होगा। दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स, आपके पास सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का। इसको सोल्डरिंग आयरन के अलावा काविया भी बोलते हैं। तो ये भी आपके पास अच्छा क्वालिटी का काविया होना चाहिए। लोकल क्वालिटी का आप यूज़ करेंगे तो आपका काम और ख़राब होगा। तो तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स, आपके पास स्क्रू ड्राइवर की मुकम्मल किट होनी चाहिए। ये मुकम्मल किट मिलती है, इसमें आपको तमाम के तमाम स्क्रू ड्राइवर मिलेंगे और ये भी आपके पास अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पास होने चाहिए सोल्डरिंग पेस्ट। जब भी आप किसी पार्ट्स को बोर्ड से रिमूव करोगे तो ये पेस्ट आपने यूज़ करनी होती है। ये भी आपके पास होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की। तो अगला जो हमारा टूल है वो है फ्रेंड्स, ये भी सोल्डरिंग पेस्ट है। ये इसलिए यूज़ होती है कि जब भी आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हो तो सोल्डरिंग के दौरान अपने काविये को, अपने सोल्डरिंग आयरन को आप इसमें डिप करते जाते हो तो आपका काविया नीट और क्लीन रहता है और आपके काविये की बिट जो होती है वो चमकदार रहती है, जिससे आपकी सोल्डरिंग आला से आला होती रहती है। हर बार आपने जब भी सोल्डर आयरन को यूज़ करना है तो साथ ही साथ इसको भी यूज़ करते रहना है। तो इसके बाद जो अगला टूल है वो है ये हमारे पास सोल्डर वायर। सोल्डर वायर भी आपके पास होना ज़रूरी है और ये भी आपके पास अच्छी क्वालिटी की होना ज़रूरी है, जिससे आपकी सोल्डरिंग अच्छी हो। लोकल क्वालिटी की सोल्डरिंग से आपका काम नहीं बनेगा। तो ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारे पास अगला टूल है वो कौन सा है, वो है बरोज़ा। ये देख सकते हैं, इसका नाम है बरोज़ा। ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। ये भी मार्केट से आपको आराम से मिल जाएगा। ये मोबाइल रिपेयरिंग करते हुए, स्मोक बनाते हुए ज़रूरत पड़ता है मोबाइल रिपेयरिंग की शॉर्टिंग वगैरह को ट्रेस करने के लिए। तो ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। बहुत ही काम की चीज़ है ये भी। और इसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला टूल है वो है जंपर वायर। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारे हाथ में ये जंपर वायर है। तो जंपर वायर को आप कहीं भी मोबाइल को जब जंपर की ज़रूरत पड़ती है तो आपने इस वायर को यूज़ करना है। ये भी बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसके बाद जो अगला टूल है वो है फ्रेंड्स, ये एक अदर ट्यूज़र, जिससे आप किसी भी चीज़ को पकड़ कर अपना काम कर सकते हो। जैसा कि अभी हमने सोल्डर ये वायर को पकड़ा है। तो उसके बाद जो अगला हमारा टूल है फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही ज़रूरी है, जो है ये हमारे पास मोबाइल स्टैंड होल्डर। इसमें आप मोबाइल के बोर्ड को यहाँ फिक्स करके अपना काम आराम से कर सकते हो। ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो अगला जो हमारा टूल है वो है, ये आप देख सकते हैं T7000 हमारे पास ये पड़ी हुई है। ये मोबाइल को यूज़ करने के लिए, उसके पैनल वगैरह को जोड़ने के लिए ये ग्लू काम आती है। तो ये ग्लू भी आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगी। ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। मोबाइल के पैनल वगैरह को यहाँ आप जोड़ने के लिए इसका काम लेते हैं। तो ये भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारे पास अगला टूल है वो है एक अदद छोटा कटर। ये भी आपके पास होना चाहिए। जब भी आप किसी चीज़ को काटने की ज़रूरत पड़े तो ये आपको काम देगा। उसके बाद अगला जो टूल है फ्रेंड्स, ये हमारे पास कटिंग वायर है। कटिंग वायर का क्या काम होता है, जब भी आप एलसीडी और टच को और आप एक दूसरे से अलग करते हो तो ये आपका काम आता है। उसके बाद अगला जो टूल है हमारे पास वो है
काविये की ये जिसको एलिमेंट बोलते हैं, जब आपके काविये का एलिमेंट ख़राब हो जाए तो आपके पास ये होना चाहिए ताकि आप इसको रिप्लेस कर सकें। तो अगला जो टूल है फ्रेंड्स वो है ये हमारी डी सोल्डर वायर। डी सोल्डर वायर भी आपके पास होना ज़रूरी है। इससे आप मोबाइल के रिपेयरिंग करते हुए जो एक्सेस होल्डर है उसको डी सोल्डर आराम से कर सकते हो। बहुत ही काम की चीज़ है ये भी। तो ये भी आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो इसके बाद ये आपके पास एक अदद कैंची भी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को काटने के लिए, ये भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक अदद ब्रश होना चाहिए। तो मोबाइल के बोर्ड को क्लीन वगैरह करने के लिए ये भी डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ता है। और उसके बाद आपके पास क्लीनर होना चाहिए। क्लीनर भी आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ये आपके पास, तो ये भी ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा आपके पास एक अदद ओपनर होना चाहिए। ओपनर आपने अच्छा वाला यूज़ करना है क्योंकि जो एक ही बार आप इसको लाएं और ये सालों साल आपको काम दे। तो ये भी मोबाइल को ओपन करने के लिए, ये देखें इस तरह मोबाइल को ओपन करने के लिए आपके काम आता है। तो ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा वो है ये एक कटर, शार्प कटर होना चाहिए आपके पास। कटर भी आपके पास होना ज़रूरी है। ये भी बहुत जगह आपको काम देगा किसी भी चीज़ को काटने के लिए या मोबाइल के बोर्ड से किसी पॉइंट को स्क्रैच करने के लिए ये आपको ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला हमारा टूल है वो आपके पास इस तरह की पकड़ने वाली चूटियाँ होनी चाहिए, जिससे आप मोबाइल के पैनल को गम लगा के जब छोड़ते हो तो उसको जब तक वो खुशक होता तो उसको पकड़ने के लिए ये आप अपने पैनल के ऊपर इन चूटियों को लगा के अपने पैनल को एडजस्ट कर सकते हो ताकि वो अपनी जगह पर बराबर बैठ सकें। तो ये भी बहुत की काम की चीज़ें हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स और आपके पास क्या होना चाहिए टूल में, इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास ये मैजिक बाउंड भी होनी चाहिए। कभी कभार आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट टूल है फ्रेंड्स वो है आपके पास तो फ्रेंड्स ये टूल थे जो हमने आपको तमाम के तमाम बता दिए। ये टूल बेसिक लेवल के टूल हैं जो आपके पास होना ज़रूरी हैं। एडवांस लेवल के टूल्स तो अभी बहुत सारे हैं, वो भी आपके पास होने चाहिए। लेकिन अब जब नया मोबाइल का काम स्टार्ट करते हो तो शुरू में आपके पास ये टूल होना ज़रूरी हैं। बाद में आप एडवांस लेवल के टूल ले सकते हो जो कि आपको काम करने में और भी आसानी देते हैं। तो इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास मल्टीमीटर भी होना चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए, वो भी इंतहाई ज़रूरी है। मल्टीमीटर भी आपके पास होना चाहिए जिससे आप मोबाइल रिपेयरिंग के फॉल्ट को और लाइंस को ट्रेस कर सको। तो ये भी मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा। ये दो तरह के मीटर आते हैं, डिजिटल मीटर भी आता है और एनालॉग मीटर भी आता है, जो आपको ईजी लगे आप मार्केट से वहीं परचेज़ करके इस पे वर्क कर सकते हो। तो ये भी आपके पास होना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे मेन पार्ट ये भी है मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए, फॉल्ट को ट्रेस आउट करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ आपके पास और हीट एयर गन भी होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास पावर सप्लाई भी होनी चाहिए। इसके अलावा हम आपको एक और चीज़ चेक करवाते हैं जिसको बैटरी बूस्टर भी बोलते हैं। ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। जब आपकी किसी भी बैटरी को मुकम्मल डिस्चार्ज हो जाए, डेड हो जाए उसके सेल, तो आपने फिर मार्केट से आपको ये बैटरी बूस्टर मिलता है, ये भी आपके बहुत काम आता है। तो आपके पास बैटरी बूस्टर भी होना चाहिए। अभी हम आपको चेक करवा देते हैं बैटरी बूस्टर को। ये हीट गन है, तो हीट एयर गन भी आपके पास होनी चाहिए। इससे आप किसी भी पार्ट को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ करते हो, तो हीट एयर गन भी आपके पास होना ज़रूरी है।
तो फ्रेंड्स अभी हम आपको बैटरी बूस्टर वगैरह को भी चेक करवा देते हैं कि वो किस तरह का होता है। ये भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। ये आपके पास टेप होना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये होता है बैटरी बूस्टर, जो कि मार्केट से आपको आराम से मिल जाएगा। ये बैटरी को बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो आपके पास डेड बैटरीज पड़ी होती हैं, वो चार्ज नहीं होती, तो ये आप बैटरी को उसको दोबारा से जब इसको झटका लगाएंगे तो आपकी बैटरी दोबारा से उसके सेल चार्ज हो जाएंगे और दोबारा से फिर आप उस बैटरी को यूज़ में ला सकते हो। ये भी बहुत ही काम की चीज़ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने आपको बेसिक लेवल के तमाम टूल का रिव्यू दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपके साथ एक और प्यारी सी वीडियो से। वीडियो लेकर जब तक दीजिए हमें इजाज़त।